कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगिरी जी महाराज कहने से भी शर्म और हया आती है। उस मलूम राजगिरी महाराज को ये मालूम नहीं है कि हम किसकी औलाद हैं, हमारी रगों में किसका खून दौड़ता है। सुनो और गिरी महाराज, कान खोल के सुनो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। सबसे हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है वो इन जालिमों के खिलाफ कानून बनवाने का है। हाथ उठाकर गवाही दे, क्या इस कानून के लिए, दिल्ली के लिए तैयार हो? नबी की शान में गुस्ताखी, नारे तकबीर। अल्लाह तेरे नबी को गालियां दी, हम गुनहगार सही मगर रसूलुल्लाह हम हाजिर है, हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है। ए अल्लाह, उस गिरी महाराज के नाम के इंसान को बुद्धि अता फरमा, समझ अता फरमा। बहुत जल्दी हम दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम 50,000 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर के युवाओं को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरें। आज मुसलमानों की एकजुटता देख संघी लिब्रांडुओं की पतलून गीली हो गई है, थरथरा रहे हैं, एजेंडा चलाने लगे हैं। मैंने बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई। क्या मसला था? महाराष्ट्र के नासिक में रामगिरी महाराज ने इस्लाम और मोहम्मद साहब के ऊपर ओछी टिप्पणी की थी। उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें मैंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, देश के कई हिस्सों की तस्वीरें दिखाई। बड़ी संख्या में सैलाब गलियों में निकल रहा है, एक मंच पर आ रहा है, एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, तो चारों तरफ से ऑटोमेटिकली भीड़, जितनी आकांक्षाएं नहीं लगाई जा सकती, बढ़ रही है। ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि संतों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है, इनका कोई बाल भी छू नहीं सकता। वो तस्वीरें आई, एक तस्वीरें महाराष्ट्र के छतरपुर से भी आई, पत्थरबाजी हुई, फिर क्या हुआ? बुलडोजर भी चला। लेकिन क्या बुलडोजर चलने से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, जो उन्होंने अपनी मांग मुख्य फ्रंट पर रख रखी है कि रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन लो, उस मांग को वो छोड़ देंगे? अब तस्वीरें जो आ रही हैं वो संघी लिब्रांडुओं और गोडसेवादियों को बड़ा दुख और तकलीफ देने वाली हैं। हाँ, फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर केंद्रित नहीं हो रहे हैं मुसलमान, बांग्लादेश या आसपास के किसी मुद्दे के ऊपर सड़क पे नहीं आ रहे हैं। वो रामगिरी महाराज, जिस व्यक्ति ने धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके ऊपर एक्शन हो, इसलिए उत्तराखंड की देवभूमि से देहरादून की धरती पर जो जन सैलाब उमड़ा है, वो संघियों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। तस्वीरें आप सबके सामने तैयार है, इसमें कोई शक नहीं और दो राय नहीं है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सत्ता में बैठा कोई इंसान हो। किताबों के अंदर लिखा है, सीरत की किताबों के अंदर लिखा है, मेरे मुसलमान। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देहरादून परेड ग्राउंड की है। आप सभी जानते हैं कि एक मलहूरों की लिस्ट में और आया है, जिसको रामगिरी जी महाराज कहने से भी शर्म और हया आती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि तुझसे पहले न जाने कितने लोग इस तरह के, जिसने सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात आला पर लबकुशाई की है, उनके इंतजामात या तो आसमान ने कर दिए हैं या हुकूमतों ने सलाखों के पीछे डाल दिया है। उस मलूम राजगिरी महाराज को ये मालूम नहीं है कि हम किसकी औलाद हैं, हमारी रगों में किसका खून दौड़ता है। उसको ये मालूम नहीं है कि जंग रसी के मौके पर हजरत ज़ैद इब्न अब्दसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया, यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया, और जब उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाने लगा, जब उनको सलाखों को उनको दागा जाने लगा, उनको मौत के घाट उतारा जाने लगा, एक उम्मती अदना से उम्मती हजरत ज़ैद इब्न अब्दसना रज़ियल्लाहु तआला। सुनो और गिरी महाराज, कान खोल के सुनो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अब
अपना जान माल वक्त लेकर के इस कानून को बनवाने के लिए जंतर मंतर, तो क्या आप हमारा साथ दोगे इंशाअल्लाह? दे दो साथ, बहुत मजबूती से देना पड़ेगा, देंगे इंशाअल्लाह। सबसे हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है वो इन जालिमों के खिलाफ कानून बनवाने का है। हम इस पर हाथ उठा के कहेंगे सब हम इसके लिए हुकूमत से ऐलान करते हैं। ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुशर्रफ साहब एक ऐसे कानून के लिए आए हैं कि एक ऐसा कानून बने, हिंदुस्तान के आईन ने हमको अधिकार दिया है, और अगर ये कानून नहीं बनता तो आगे के लिए सुन लीजिए, इंशाअल्लाह हम सब फिर जंतर मंतर और दिल्ली, अगर हमको वहां पर जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम सब जाने के लिए तैयार होंगे। हाथ उठाकर गवाही दें, हाथ उठाकर गवाही दें, क्या इस कानून के लिए दिल्ली के लिए तैयार हो? इस कानून के लिए संसद के लिए तैयार हो? दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में संसद में बैठे हुए तमाम सांसदों को, उन तमाम बहरे स्पीकरों को, उन तमाम बहरी हुकूमतों को हम याद दिला दें, ये ऐलान करते हैं कि अगर हमको अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की कूच करनी पड़ी तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से पैदल यात्रा दिल्ली की भी करेंगे इंशाअल्लाह। कि वही शख्स जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, वो शख्स अपने कमरे के अंदर आग के अंदर जल भून कर खत्म हो गया, कोयला बन गया। नबी की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तेरे नबी को गालियां दी, तेरे नबी जो सारी इंसानियत के नबी इमामुल अंबिया, उनको बुरा भला कहा। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम गुनहगार सही मगर रसूलुल्लाह हम हाजिर है। हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमारे बच्चे हाजिर है। अल्लाह के रसूल हमें शुजाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह उस गिरी महाराज के नाम के इंसान को बुद्धि अता फरमा, समझ अता फरमा। या अल्लाह मोहसिन इंसानियत को बुरा भला कहने वालों को हिदायत नसीब फरमा, या उनका गैब से इंतजाम फरमा। हमारी मांगों को जमीन और आसमानों में कबूल फरमा। अल्लाह जो भी आए तेरी मोहब्बत में आए, तेरे रसूल की मोहब्बत में आए, बार बार उठ खड़ा होने की तौफीक मरहमत फरमा। काजी साहब को फोन न कर दे, नहीं भाई को ये न कह दे कि आपने वादा किया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी शांति के साथ लोग अब अपने अपने आशियाने, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इन तस्वीरों में कोई आपने उत्पात देखा, इन तस्वीरों में कोई आपने हेट स्पीच देखी, इन तस्वीरों में कोई आपने हुड़दंग देखा, बस दिक्कत यही हो गई कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जिनको हम पूरे दुनिया में ये कहकर बदनाम करते रहते हैं कि ये तो एकजुट रह ही नहीं सकते। तस्वीरें देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जहाँ हिंदू हैं, दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, उनको तो ये दुखी करती हैं, लेकिन जहाँ ये अकेले हैं वहाँ भी आतंकवाद वगैरह घटना का अंजाम देते रहते हैं। इनके एजेंडे के अनुरूप काम नहीं चला, दुख पहुँच गया भाई साहबों को। एक तस्वीर है यहाँ से आई, मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति स्टेज से बोल रहा है और रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन करने की मांग कर रहा है, और रामगिरी महाराज ने जो बोला उसकी सज़ा ऊपर वाला उसको देगा, ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसको ढाल कैसे दिया, उसके बारे में कहा क्या जा रहा है, पहले मैं चाहता हूँ कि वो उस वक्ता की इसी देहरादून के स्टेज से, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, नबी की शान के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं, इनका एक ही ठिकाना है, वो जहन्नम है। जन्नत उनको नसीब नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, जिसने भी ये बात की है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की है, मेरी माँ आयशा सिद्दीका की शान के अंदर उंगली उठाई है, वो महाराष्ट्र में जहां भी है वो चैन से नहीं बैठ सकता। ये फैसला है मेरे अल्लाह का, और उसके साथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये देख लो भाई। इनके इस भाषण में कहीं आपको हेट स्पीच लगी, लेकिन एक मुद्दा चाहिए इनको। एक आदमी व्यक्ति खड़ी होकर कह रहा है कि उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बस इसी को
लेकर टैग करने लग गए हैं कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रहे हो, इस व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं ठूसे जा रहा है। और गोडसेवादी क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। दीपक शर्मा ने क्या लिखा, ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ हजारों की संख्या में जिहादी इकट्ठे होकर उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा में भारत को खंडित, अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। सोते रहो हिंदुओं, आज रविवार है। मैंने स्टेटमेंट सुना दिया, मैंने लोग जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है वो दर से आपको दिखा दिया। क्या ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो इकट्ठा होकर रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, ये भारत को खंडित करने का प्लान बना रहे हैं, ये भारत को अस्थिर करने का प्लान बना रहे हैं? दिक्कत तो देखिए कहाँ चुभी है जाकर एकजुटता से इतनी परेशानी। अब कहने लगे हैं हिंदुओं तुम बटे रहो जाति में, और वो देख लिए एकजुट हो रहे हैं। प्लानिंग है, याद रखिए इनको। ये जो बातें कह रहे हैं, इन बातों का मतलब ये अपने तरीके से कैसे निकालेंगे, इनकी पूरी पटकथा होती है। पहले मुसलमान समुदाय के खिलाफ अनाप शनाप बोलो, हेट स्पीच दो, हिंदू समुदाय को भड़काओ, उधर से मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को एक मंच पर इकट्ठा करो, इधर से हिंदुओं को उठाओ, एक मंच तैयार करो, फिर भिड़ा दो, दंगे होंगे, लोग मारे जाएंगे, फिर भाजपा सरकार का बुलडोजर आएगा, फिर हिंदुओं को बताएंगे देखिए हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया, आपकी सुरक्षा तो हम ही कर सकते हैं। भाई साहब, बलात्कार और लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले जो लोग, जिनका अतीत और इतिहास रहा है, उनके पन्ने आप खंगोलेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी ये ढूंढने में कि वो लोग कौन हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। नितिन सुकना ने क्या लिखा, आज संडे है, आप सब आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो मिशन पर लगे हैं। ये नए बंगाल है, नए केरल, ये है देवभूमि उत्तराखंड। यकीन नहीं हो रहा ना? नासिक के रामगिरी महाराज की टिप्पणी के खिलाफ देवभूमि देहरादून में मुसलमानों के प्रदर्शन और खुलेआम धमकी। हरिद्वार में धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया था, लेकिन आज सब अंधे बहरे हो चुके हैं। धमकी, मुस्लिम समुदाय धमकी दे रहा क्या? वो हेट स्पीच दे रहा क्या? दिक्कत कितनी ज़्यादा होगी सुनो तो मेरा भाइयों, परेशानी हो रही है। मुझे बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज ये लोग एक मंच पर बैठे हुए, धर्म का मसला है, ये इससे पहले कहाँ थे मुस्लिम समुदाय के लोग? अपने घरों में ही थे ना, इस देश में ही थे ना। आज वो इनको एकजुट दिख गए तो इतनी परेशानी क्यों? ये खंडित और अस्थिर और धमकी देने वाली बातें कहाँ से आ गई? मतलब मन में जो चुल मची है, या ऊपर से कोई निर्देश आया इस एजेंडे को कोई दूसरा स्वरूप देना है, लग जाओ सबको ये बताओ कि देखिए डरो हिंदुओं, तुम तो बटे हो जाति के चलते, राहुल गांधी के चलते, कांग्रेस के चलते, तुम्हें जातीय जनगणना चाहिए, और वो एकजुट हो रहे हैं। मुसलमान तो जाति की बात कर ही नहीं रहे, फिर तुम क्यों कर रहे हो? मुसलमानों से बैर है ना, इसलिए जाति पाति को भूल जाओ, एक छतरी के नीचे आ जाओ, फिर हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मतलब साफ है, बहुत चीज़ें आप समझ जाओगे। मुझसे कल्याण मुसलमानों से दिक्कत नहीं, इनको एकता से दिक्कत है, भाईचारे से दिक्कत है, अमन से दिक्कत है, सद्भाव से दिक्कत है। इस देश की जनता कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी तो अधिकारों की बात करेगी ना। संविधान का उल्लंघन हो रहा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगी। फिर इनके पूंजीपति राज हमेशा के लिए कैसे करेंगे? कुर्सी तो इनकी चले जाएगी, इनकी औकात असल क्या है वो पता चल जाएगी। हर स्टेप के ऊपर ये बेनकाब हो जाएंगे। असल चीज़ तो वहाँ तक लोगों को पहुँचने ही नहीं देना है, ये है ना। आगे देखिए, बालियान नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि नासिक में किसी टिप्पणी पर देवभूमि के देहरादून में भीड़ तंत्र सरिया कानून से इंसाफ करना चाहता है। आपको जातियों का लॉलीपॉप सिर्फ 10 और साल रखना है, इसके बाद डेमोग्राफी इतनी हो जाएगी कि आपकी जातीय अस्मिता की बत्ती बनाकर आपको थमा दी जाएगी। आप करते रहिएगा जाति। सरिया कानून से इंसाफ करने की कौन सी बात कही गई वहाँ पर? आ गई ना असल मसला तो यही है। आप हिंदू समुदाय को डरा करके जाति, जिसका जिक्र इंडिया गठबंधन कर रहा है, जिसके चलते भाजपा बहुमत से दूर रह गई, उसी चीज़ को ख़त्म करना है। जातीय जनगणना इस देश की आम जनता नकार दे। विपक्ष जो मजबूती के साथ दलित समुदाय को अपने साथ लामबंद कर रहा है वो न हो, भाजपा का वोट बैंक न टूटे, दलित न बटे, इसलिए ये आगाज हो रहा है। मुसलमान एकजुट देहरादून में हो और चलते चलते बात जाति, कांग्रेस और राहुल गांधी और भाजपा के ऊपर घूम कर आ गई ना। जितने भी मेरे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप ही मुझे बताइए, क्या
इन्हें सिर्फ मुसलमानों की एकजुट होने से दिक्कत है। इनको पता है आज मुसलमान एकजुट हो गए तो वहाँ से कोई निर्णय निकलेगा। मुसलमान एक मंच पर आ रहे हैं तो वो अपने हकों के लिए, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए दूसरों का सहयोग भी लेंगे। हिंदू भी मुसलमानों के साथ जाकर बैठ गए तो क्या होगा? दिक्कत तो यही है ना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। किसकी तस्वीर दिखाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जी। आज ही सोशल मीडिया पर इनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। किसान आंदोलन हुआ था ना, आप अपने दिल से बता दीजिए मुझे, किसान आंदोलन किस लिए हुआ था? अपनी मांगों के लिए, एमएसपी के लिए, काले कानून को वापस कराने के लिए। कंगना रनौत कह रही है कि किसान आंदोलन बांग्लादेश में जो हुआ है वही करने की पटकथा थी। लाशें टंगी रहती थी, बलात्कार होते रहते थे। ये किसान, जब किसान बिल वापस हुए तो वो सरप्राइज हो गए। उनका मकसद एक तरीके से इन बिलों को वापस कराना नहीं था, बांग्लादेश जैसा हालत यहाँ पर करना था। चीन और अमेरिका इसके पीछे हैं, ये कंगना रनौत ने कहा है, सुन लीजिए। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। जितने लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, क्या किसान तख्ता पलट करने के लिए बैठे थे? बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक प्रकरण हुआ वो करने के लिए किसान बैठे थे? जो आज इस दुनिया में नहीं है वो शहीद हो गए, उनकी आत्मा पर आज क्या गुजर रही होगी? भारतीय जनता पार्टी की सांसद आपको क्या कह रही है? दिक्कत है क्योंकि किसानों ने एकजुटता से, एकजुट होकर ये दिखा दिया पूरी दुनिया को, देश ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम अच्छे से अच्छे तानाशाह को अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से हिला सकते हैं। और उसको आज देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है। दिक्कत वहीं, किसान एकजुट कैसे हो गए? एक किसानों के जरिए ही तो, किसान आंदोलन से तो सबसे पहले गोदी मीडिया बेनकाब होना शुरू हुआ था। किसान आंदोलन में ही तो उनको भगाया गया था और स्वतंत्र मीडिया वहाँ से उठा था। यही तो किसान आंदोलन है। आवाज़ उठी थी देश की जनता। जब कानून वापस हुए, देश की आम जनता को पता चला कि हाँ, तानाशाह को भी झुकाया जा सकता है। उसके बाद का प्रकरण धीरे धीरे लोग आवाज़ उठाने लगे किसानों का आंदोलन देखकर, और भी आंदोलन होने लगे। महिला पहलवान भी आ गई, बेरोजगार भी आवाज़ उठाने लगे और लोगों ने बोलना सीखा। जो डरते थे कि हम बोले तो ये कुछ भी कर देंगे, जेल में ठूस देंगे, लोग बोलने लगे। राजनीति प्रतिनिधित्व सबके सामने विपक्ष मजबूत हो गया। अब क्या होगा भाई? हर एकजुटता से तो इनको दिक्कत आई। हाँ, फिर भी एकजुट हो रहे तो क्या करें? बदनाम करो। बदनाम कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे तो फिर भिड़ाओ ना इनको। मुद्दा तो मिल जाएगा। अब बांग्लादेश का मुद्दा उठा लो। अब बांग्लादेश का एक मुद्दा तो कंगना रनौत ने उठा लिया। दूसरा मुद्दा हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर पिंकी भैया ने क्या किया? लठ लेकर चले गए ना गाजियाबाद में, झुग्गी झोपड़ियों वालों को माँ बहन की गाली देकर बूढ़ों और बच्चों के ऊपर लठ बजाए। उसने क्या कहा? तुम बांग्लादेशी हो, भागो यहाँ से। और जांच में पता चला वो इस देश के ही मुसलमान थे। पिंकी भैया जेल में बंद। उसके बाद दक्ष चौधरी की तस्वीर आई, उसने भी तो यहीं कहा, दिल्ली में घुस गया कागज़ बिनने वालों की उन झुग्गियों में, झोपड़ियों में, उनके साथ मारपीट की। दक्ष चौधरी रोता हुआ अपनी गिरफ्तारी दे रहा है। इससे काम नहीं चला। ये पूरा बड़ा जंजाल था, इसको एक धरातल पर स्वरूप देना था मेरे भाई। एक ही आवाज़ नहीं आ रही है। सारे संघी लिब्रांडू, नफरतबाज, ये तथाकथित धर्मगुरु और भारतीय जनता पार्टी वाले, संघ वाले एक ही तरह की आवाज़ कैसे बोलने लगे? इन कड़ियों को जोड़कर तो आप देखिए क्या चाहते हैं। चाहते यही हैं कि देश के आम हिंदू सड़कों के ऊपर आए, गलियों में निकले और कहे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो वहाँ के मुसलमान कर रहे थे, हम भी यहाँ के मुसलमानों के ऊपर वहीं करेंगे। अब ये कहने को तो कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन वो आग इनको इस देश के मुसलमानों के ऊपर लानी है, ये क्या आपको पता नहीं है? प्रीत सिरोही दिल्ली एरिया में ये केंद्रित रहता है। हर जगह मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में लोगों को बांट रखा है, उनके पास ये पहुंच जाते हैं नफरतबाज। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आज ही वीडियो डाला है कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि आइए मेरे साथ। कई दिनों से इन्होंने यही नफरत मंडली बजा रखी है दिल्ली वाले एरिया में। मस्जिद को लेकर फ़ोटो उतार कर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, फिर उसको ढवा देता है। बराबर नफरतबाज
परोसता रहता है, उसी तरह के लोग इसके चारों तरफ केंद्रित हो गए हैं। तब ऐलान कर दिया है कि हम हजारों की संख्या में 50,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, घुसपैठियों को भगाने के लिए। और भगाएंगे किसको? ये पहले ये वीडियो सुन लीजिए। बांग्लादेशी मुल्ला घुसपैठिया, रोहिंग्या मुल्ला घुसपैठिया, इन दोनों को दिल्ली से बाहर करने के लिए बहुत जल्दी हम दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके समर्थन के लिए है, आपसे समर्थन मांगने के लिए है, क्योंकि अगर 1000-2000 आदमी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि हम 50,000 से ज्यादा दिल्ली एनसीआर के युवाओं को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरें। हम आपके समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप लोगों की तरफ से हमें सहयोग समर्थन मिलेगा, हम तिथि निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। हमें आपके समर्थन की प्रतीक्षा है। अब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। दिल्ली की सड़कों के ऊपर आम हिंदुओं को बरगला करके उतारा जाएगा तो उनको लेकर कहाँ जाया जाएगा? जहाँ दिल्ली में मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, वहाँ मुसलमानों की बस्तियों में पहले ही इनके नफरती गुरुओं के भाषण की वजह से पहले ही आयोजन हो रहे होंगे, वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे होंगे। एक मंच पर ही तो लाना है। उनको अलग भड़काया, इनको अलग भड़काया, सामने दिखे तो कौन पूछेगा कि ये बांग्लादेशी है? वो तो यही देखेंगे कि ये मुसलमान है, टोपी वाला है और दाढ़ी वाला है, और टूट पड़ेंगे, लोग मरेंगे। उसके बाद क्या होगा? सोचो क्या होगा। जो अतीत में हुआ है, जो इनका सुनियोजित तरीका होता है, लोग मरते हैं दंगों में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत होता है। गुजरात से जो चर्चा चली थी वो दिल्ली की कुर्सी तक आ गई। 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं। वो कैसे बने हैं, खुली किताब है। समझ जाइए मेरे देश के आम मुसलमान और आम हिंदुओं, इनका साथ मत दीजिए। जो अकेले रह जाएंगे तो यूं ही फड़फड़ा कर ये इनकी नफरत की दुकान उसी बिल में जिससे निकले हैं उनके साथ घुस जाएगी। मत दीजिए इनका साथ। ये निठल्ले होकर के ऐसे ही माहौल बनाते रहते हैं। ये किसी के एजेंडे पर काम करते हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा जंजाल है। ये मत सोचो कि देखिए हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसी तरीके से इनकी हो रही होंगी। ये चाल है इनकी, और वो चाल इनमें खरीदी गई है। सुनियोजित एजेंडा है इनका। आपको दिखेंगे कि ये सत्यता के साथ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो आपकी भावनाओं का खिलवाड़ करके उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो कड़ियाँ बहुत ऊपर तक उसकी जाती हैं। इस वोट का इस्तेमाल नफ़रत के नाम पर मत करना। अब ये समय आ गया है कि हम हिंदू हों या मुसलमान हों या सिख हों ईसाई, हम जागरूक होकर इस उंगली का इस्तेमाल करें। विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, नफ़रत के नाम पर गलती से भी इस उंगली को मत दबाना। नहीं तो जो आगे जो समय आने वाला है उसका जिम्मेवार हम और आप जैसे लोग ही होंगे। सचेत हो जाइए। तानाशाह से बचना है, समृद्ध आगे वाली पीढ़ी को करना है, तो दंगों से अपने आप को बचाए रखें। इन चीज़ों से, इन सम्मेलनों से दूर रखें। इनके एजेंडा में न फंसें। अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। मुद्दों के ऊपर वोट दें। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे और एक समृद्ध और सुंदर सा समाज हमारा बनेगा, निश्चित ही। नमस्कार।